हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम थॉमसन स्कैटरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि थॉमसन स्कैटरिंग होती क्या है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू ऑसिलेट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टू ऑसिलेट मीन्स कि यहाँ पर बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू ऑसिलेट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फोर्स करेगी इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करने के लिए। सो द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स विद द सेम फ्रिक्वेंसी एज द इंसिडेंट वेव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन होती हैं वो ऑसिलेशन सेम होती हैं जो ऑसिलेशन इंसिडेंट वेव की होगी। सो द oscillating electron act as a accelerated charge and radiates wave in all direction। तो यहाँ पर जो हमारा oscillating इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्ट करेगा एक accelerated चार्ज की तरह और रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन, और पूरी डायरेक्शन में वो मतलब रेडिएशन को रेडिएट करेगा। तो इसी जो हमारा फेनोमेनन है इसको हम थॉमसन स्कैटरिंग बोलते हैं, जहाँ पर हमारा जो इसकी वैल्यू होती है थॉमसन क्रॉस सेक्शन की वो होती है 6.65 इंटू 10⁻⁻29 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्योंकि एग्जामिनर सिग्निफिकेंस भी पूछ लेता है कई बार। तो बेसिस ऑफ एडवांस स्कैटरिंग थ्योरी, एप्लीकेशन इन प्लाज्मा फिजिक्स, जैसे कि प्लाज्मा फिजिक्स में इसका यूज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर, मतलब मेज़र करने के लिए। तो एप्लीकेशन इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में जैसे कि हमारा जो सोलर कोरोना होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, अर्ली यूनिवर्स को कि अर्ली यूनिवर्स हमारा कैसा था, इंटरस्टेलर प्लैनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फिर डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, मैक्सिमम एट 90 डिग्री, सो प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। आइए अब हम शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो इसकी डेरिवेशन, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैविंग चार्ज e एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मास m है और जिसका चार्ज हमारा e है, जो एट रेस्ट है। ठीक है, एन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेक्टर अलोंग x, ठीक है, इज़ मूविंग अलोंग द z एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम से भी आपको लग रहा है पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हमारे पास इंसिडेंट रे जो फॉल कर रही है वो हमारे जो एक्स एक्सिस की अपोजिट साइड है, यहाँ से इंसिडेंट रे इस तरह से फॉल करेगी और इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी। तो ये हमारी स्कैटर्ड रे है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे इस तरह से फॉल होगी और ये स्कैटर्ड होगी, और जिसके बीच का एंगल हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब एक और मतलब वेव यहाँ से इंसिडेंट वेव आएगी, उसका स्कैटरिंग रे कुछ हिसाब से होगा, तो इस हिसाब से जो उनकी डिस्टेंस होगी उसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा चार्ज हो गया, ये हमारा मेजरिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हमारा थीटा है वो एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम यहाँ लिखेंगे कि चार्ज इज़ गिवन बाई, ठीक है, जो हमारा चार्ज होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू ई, और Q, तो Q को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो E इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू ई, ठीक है, इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। वेयर E इज़ इक्वल टू, यहाँ पर E की जो वैल्यू आएगी वो E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा
टी माइनस के जेड। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है, बट उससे पहले हमें पता है कि एफ क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए वेयर ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। सो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट आउट की। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू एम ये, और जो हमारी टर्म थी ई तो हमारा एज इट इज़, और यहाँ पर ई की हमने पूरी वैल्यू पुट आउट कर दी है। ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, जहाँ पर हमारे पास जेड क्या है, वेव प्रोपोगेशन, मतलब शो कर रहा है वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन है ये हमारी, के हमारा वेव नंबर है, ई नॉट हमारा एम्पलीट्यूड है। तो आई होप यहाँ तक आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी है उसको हम एक साइड रखेंगे, और इस एम को हम, कहाँ गया, ये वाला एम हम उठा के, ठीक है, दूसरी साइड ले आएंगे। तो ये ई नॉट एम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस आई और ओमेगा टी माइनस के जेड, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। उसके बाद अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, पहले हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन है जो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऑसिलेट कर रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करेगी तो जो हमारी इक्वेशन 3 है, ठीक है, वो और किस हिसाब से हो जाएगी। तो मान लो कि हमारा एक्स है और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अब हम एक्स की जो वैल्यू निकलेगी ई नॉट एम ओमेगा स्क्वेयर माइनस ई आई ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर क्यों आया है ये, इसको भी मैं नीचे जाके बताऊंगा कि ये ओमेगा स्क्वेयर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगी। नाउ द ऑसिलेटिंग चार्ज बिहेव एज अ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट पी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें पी होता है हमारा पी इज इक्वल टू ई एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो हमने बस यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर एक रूल होता है, मैं आपको बताऊँगा कि मतलब जब इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी ना, इसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मतलब जो आगे उसको मतलब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के पास आपके पास ओमेगा स्क्वेयर आएगा एक, तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू ही वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट आउट की है, वो मैंने किया नहीं है, अगर करता तो आर्टिकल थोड़ा बड़ा हो जाता। तो आई होप इसको आप ऐसे ही याद रखना है, ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट आउट करेंगे ई एक्स। ठीक है, ई एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये ई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट हमारा ऐसे ही है एम ओमेगा स्क्वेयर, और ये जो टर्म थी इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज़ अ 2 पार्ट। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, और दूसरा है हमारा ऑसिलेटिंग वाला पार्ट। जैसे कि हमारा ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है और ये हमारा ऑसिलेटिंग पार्ट है। तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि P इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, माइनस ई ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू है वो ये है, एम्पलीट्यूड है। हमें पता है कि हम जो एम्पलीट्यूड पार्ट है उसको कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए हमने यहाँ पर हमारा ए कौन मतलब ये एम्पलीट्यूड पार्ट है और ये हमारा ऑसिलेटिंग पार्ट है। तो बस हमने एक मतलब यहाँ पी नॉट इंट्रोड्यूस किया है, और पी नॉट की जगह अब हमने यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है हमारी। ठीक है, और पी नॉट यहाँ पर हमने पी नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ई नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ से 6th इक्वेशन। अब हम लिखेंगे कि वेट मिनट, हाँ यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि द ऑसिलेटिंग डाइपोल रेडिएंट एनर्जी मीन्स कि एक लॉ है। तो एक लॉ है कि जब ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है तो एनर्जी जो है हमारी रेडिएंट हो जाती है। सो यहाँ से हमारी एवरेज एनर्जी पर यूनिट आ जाएगी
वी स्कैटरिंग, ठीक है, डब्ल्यू स्कैटरिंग इज इक्वल टू 1/4 पाई E0, ठीक है, और ओमेगा 4 8 पाई C3 R², और पी नोट ये मॉड के अंदर स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, अल्फ़ा को आप थीटा भी लिख सकते हो या अल्फ़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बस हमने कुछ नहीं किया, पी नॉट की यहाँ पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट की है, और जो स्क्वेयर थे तो हमने स्क्वेयर से उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी ये, यहाँ पर हमारा बस हमने इस इक्वेशन को सिमिलर लिख दिया है, और थोड़ा जो हमारे कंपोनेंट है उनको थोड़ा इधर उधर किया है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से ओमेगा 4 से ओमेगा 4 कट जाएगा, और हमारी इक्वेशन नंबर 8 ये आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेन वेव ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाई, ठीक है, प्लेन वेव को फाइंड आउट करेंगे, मींस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, या प्लेन वेव लिख लो आप, प्लेन मतलब प्लेन वेव इंसिडेंट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही चीज़ है। तो वो होता है 1/2 E0² CE E0², ठीक है। यहाँ पर सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। उसके बाद ये एक फार्मूला होता है कि जब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी होती है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो डी सिग्मा/d ओमेगा इज इक्वल टू वी स्कैटरिंग ओवर आई, आई मतलब इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस हमने कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको आपस में एक दूसरे के नीचे मतलब डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, 1/4 पाई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से E4 E0², ठीक है। उसके बाद जो हमारा साइन स्क्वेयर था वो ऊपर था। उसके बाद हमारा m मतलब ये जो टर्म हमने पूरी ऐसी एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद जो हमारा नीचे वाले टर्म थे ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 हमारा ऊपर में चला गया और ये नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से जो कट रहा है हमारा ये हमने काट दिया, और जो हमारे पास बचा वो बचा 4 पाई E0 E² ठीक है। E4 है हमारे पास, तो हम इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं E², और बाहर से भी स्क्वेयर लगा दिया। तो इसको लिखने का हमारा मीन ये था कि हमारे पास टर्म काफ़ी लंबी होगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो हमने उसको थोड़ा मतलब शॉर्ट करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई किए। तो साइन स्क्वेयर थीटा और 4 पाई C² C³ M² CE तो यहाँ से हमारे पास CE4 हो जाएगा। तो CE4 को भी हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, 4 तो हमारे पास 2 है, तो 4 पाई² M² E0 भी हमारे पास 2 है, तो E0²। तो ये हमारे पास कोई स्क्वेयर वाले टर्म को हमने इस हिसाब से लिख दिया और बाहर से स्क्वेयर लगा दिया, और साथ में साइन थीटा स्क्वेयर, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा। अब जो हमारी ये वाली टर्म थी इसको हमने मान लिया R0, ठीक है, R0 मान लिया। तो R0 इज इक्वल टू दिस, एंड अब यहाँ से हमारे पास जो डी ओमेगा ओवर डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा है वो R0² इंटू साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद अब हम जो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 थी हमने उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी दिस, ठीक है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, साइन स्क्वेयर थीटा को हम 1 - कॉस स्क्वेयर थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो इंटीग्रेशन होती है इसकी, मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, जहाँ पर फाई हमारा 2 पाई, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, तो इसलिए 2 पाई आया है, ठीक है। और ये साइन थीटा तो इसकी डिफ्रेंशिएशन थी, तो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। और इसके बाद हेयर पोलराइजेशन इज़ द एवरेजिंग, ठीक है। तो पोलराइजेशन एवरेजिंग हो रही है, तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू R² 1 - कॉस स्क्वेयर पाई
साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो 2 है ये और ये 2, ठीक है, ये कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो बस इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी हमने उनको बाहर ले लिया, जैसे कि साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर नॉट पाई, ठीक है, और साइन स्क्वेयर साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस सेकंड वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो इसकी डिफरेंशिएशन होती है इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन 2 आएगी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन 2/3 आएगी। तो जब हम इसको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 - 2/3 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने। तो ये हो जाएगा 4/3। तो जब ये 4/3 हो जाएगा तो हमने कुछ इस हिसाब से ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, और ये हमारा आ जाएगा 8π/3 R0 स्क्वेयर, ठीक है। और ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 8π/3, और जो हमारा R0 था पहले ही, ठीक है, R0 स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये R0, ठीक है, R0 की वैल्यू ये स्क्वेयर तो हमने लगा था, बाहर से स्क्वेयर लगा देंगे। तो बस ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, और जो हमारी वैल्यू आई 6.65 × 10⁻25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वो मीटर स्क्वेयर में था और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर में है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।